नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोड वायर और सैंडविच मेथड। तो कोड वायर और सैंडविच मेथड के बीच का फर्क क्या है और कोड वायर व्हाई इट इज बेटर देन सैंडविच मेथड, क्योंकि हम सभी लोग सैंडविच मेथड के बारे में बहुत सारे सालों से जानते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सैंडविच मेथड इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि इट इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड और मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ डूइंग द डक्टाइल आयन। तो वो सैंडविच मेथड से बेहतर कैसा है कोड आयन, क्या डिफरेंसेस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सैंडविच मेथड इज मैनुअल मेथड वेयर सल्फर एंड टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना है कि व्हाट इज सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड में हम जो सल्फर है हमें स्पेक्ट्रोमीटर से मिलता है। जो टेम्परेचर है हम गन से उसे वेरीफाई करते हैं। तो वो मैन्युअली हम उससे चेक करते हैं। अगर सुपरवाइजर के ध्यान में आया तो वो चीज़ आगे जाएगी, अगर उसके ध्यान में नहीं आया तो वो चीज़ कहीं न कहीं छूट सकती है। तो इसलिए मैनुअल मेथड है। तो इट इज़ नॉट बीन 100% कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय यू कैन से द सिस्टम ऑटोमैटिकली। तो सैंडविच मेथड का ये डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, सैंडविच मेथड में हम ये देखते हैं कि लैडर जो हम इस्तेमाल करें उसका पॉकेट का साइज़, उसका डिज़ाइन, उसका कंडीशन, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। साथ ही में जो मैग्नीशियम हम डाल रहे हैं, उसका साइज़ क्या होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा, बात का सल्फर क्या होने वाला है, कवरिंग पंचिंग हम जो डालने वाले हैं, उसका साइज़ क्या होगा, कवरिंग पंचिंग का परसेंटेज क्या हम क्या डालेंगे और कवरिंग पंचिंग की क्वालिटी क्या होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा जो सैंडविच मेथड में मैग्नीशियम की जो रिकवरी है, जो मैग्नीशियम का परफॉर्मेंस है और नोडलिटी आने के चांसेस है, वो सारे डिपेंड करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। और ये सारी चीज़ें मैनुअल है, सारी चीज़ें को हमें एज़ ए ह्यूमन मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। तो दिस इज़ अबाउट सैंडविच मेथड। जहाँ तक हम बात करें कोड वायर की, तो वहाँ पर ऑटोमैटिकली आपका सल्फर परसेंटेज चेक किया जाता है। आपका जो टेम्परेचर है, टैपिंग टेम्परेचर वो वेरीफाई होता है। उसके बाद हम जो कोड वायर है उसका इंजेक्शन होता है। तो कोड वायर जब इंजेक्शन होगा तो उसके पहले सल्फर क्या है, जो ट्रीटमेंट टैपिंग टेम्परेचर क्या है पता है। और उसके वजह से जो इंजेक्शन ऑफ कोड वायर है वो आप मतलब ये सिस्टम अपने आप उसको वेरीफाई करती है, उसको उस हिसाब से एडजस्ट करती है कि मेरा सल्फर अगर ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा डोज़ देना है, मेरा सल्फर लेवल कम है तो मुझे कम डोज़ देना है, मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा डोज़ लगेगा। ये सारी चीज़ें अपने आप मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। उसके हिसाब से आपका जो कोड वायर का इंजेक्शन है, डोज़ है, वो भी बदल जाता है, वो भी चेंज हो जाता है अपने आप ऑटोमैटिकली, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये एक बेसिक एडवांटेज है जो हम हमेशा कोड वायर में देखते हैं, जो एक बेहतर कोड वायर को एक बेहतर सिस्टम बनाता है बेसिकली। हाँ, उसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि जो डायरेक्ट ड्यू टू मैग्नीशियम प्योर एमजी का इंजेक्शन है या डोसिंग है, उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा वॉयलेंस होता है या फिर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपको एक अलग जगह, अलग चेंबर आपको चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में इनिशियली आती है, हमारे दिमाग में होती है। हालाँकि इसके ऊपर कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो हमारे इस कोड वायर मैन्युफैक्चर के साथ हमने डिस्कस किए हैं। उनके कुछ एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोड वायर के इस पहलू का भी पता चले कि ये सारी चीज़ें किस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से उसका जवाब देते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि कॉस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, या फिर टेम्परेचर ड्रॉप जो मैंने कहा कि थोड़ा हायर साइड में रहता है, तो वो आप किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वो सच में वो टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। तो इन बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें उन वीडियोज़ में भी मिलेगा। लेकिन ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ तो
डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिटवीन सैंडविच मेथड एंड कोड वायर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्टर अगर आप देखेंगे, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, तो कहीं ना कहीं कोड वायर हैज अपर हैंड विथ रिस्पेक्ट टू सैंडविच मेथड. So sandwich method is been a popular method. It is the most used method in the world. और साथ ही मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग इसे अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है. फिर भी देर आर फ्यू एरियाज विच आर बेटर विथ रिस्पेक्ट टू कोड वायर, जिसका एडवांटेज है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही तरीका, सही फैसला होगा अगर हम इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से तोल-माप लें और हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे कल्चर में क्या सूट होता है वो देखें, और उसके हिसाब से हमारा आने वाला कल ज़्यादा बेहतर बनाए कोड वायर को इस्तेमाल करते हुए, या फिर सैंडविच मेथड को और बेहतर बनाते हुए. कहीं न कहीं हमें इसके ऊपर डिसीज़न लेना है. ये हर किसी का अपना-अपना फैसला हो सकता है कि मुझे कोड वायर में जाना है या सैंडविच मेथड में कंटिन्यू करना है. तो मुझे लगता है कि जो लोग इस फैसले को लेने में हिचकिचा रहे हैं, या फिर इस फैसले को लेते समय उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो उनके लिए बेसिकली वीडियो था कि क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी आपको मिले होंगे, जो आपको गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग में, आपको गाइड करेंगे एक नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में. तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मैं इस आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया. इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.